क्या होगा अगर आप एक ऐसी हवेली में फंस जाएं जहां सदियों पुराना एक डरावना राज छिपा हो। एक ऐसी जगह जहां हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई अंधेरा सच इंतजार कर रहा हो। राघव और सीमा के साथ ऐसा ही हुआ। पिछली बार जब राघव और सीमा इस हवेली में आए तो उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पिछली बार राघव और सीमा एक पुरानी हवेली में पहुंचे जहां अजीब घटनाएं होने लगी। सीमा को रात में अजीब आवाजें सुनाई दी और दरवाजे पर रहस्यमयी दस्तक हुई। जब दोनों ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अंदर गीले पैरों के निशान थे। आगे की छानबीन में उन्हें एक पुरानी तस्वीर और एक पत्र मिला, जिसे पता चला कि यह हवेली किसी रानी विभावरी की थी जिसे उसके अपने लोगों ने धोखा देकर मार दिया था। तो अब राघव और सीमा के सामने सवाल यह था, क्या वे इस रहस्य को सुलझाकर आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? क्या यह हवेली हमेशा के लिए शापित रहने वाली है? राघव और सीमा के सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो वे भागकर अपनी जान बचा सकते थे, या फिर इस रहस्य से पर्दा उठाकर आत्मा को मुक्ति दिला सकते थे। हवेली में चारों ओर खून से बने अजीब चिन्ह थे और दीवारों से भूतिया आवाजें आ रही थीं। तभी सीमा को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक खूबसूरत महिला और उसके साथ एक आदमी खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा नाम रानी विभावरी है और मुझे मेरे ही प्रियजनों ने धोखा देकर मार डाला। अचानक हवेली की दीवारों से एक सफेद साड़ी पहने महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, सदियों से मैं इस हवेली में कैद हूँ। जिन्होंने मुझे मारा वे भी आत्माओं के रूप में यहाँ भटक रहे हैं। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मुझे न्याय मिलेगा। राघव और सीमा को हवेली की एक गुप्त तिजोरी मिली, जिसमें एक पुराना पत्र रखा था। उसमें लिखा था कि रानी विभावरी को धोखे से मारकर यहाँ दफना दिया गया था और उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। राघव ने वह पत्र गांव के पुजारी को दिखाया। पुजारी ने हवेली में हवन करवाया और जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों से आत्माएं चीखने लगीं और अचानक विभावरी की आत्मा शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुई, हवेली की भूतिया शक्तियां खत्म हो गई। हवेली पहले जैसी उजड़ी नहीं रही, उसमें बल्कि सामान्य दिखने लगी। गांव वालों ने इसे फिर से रहने लायक बना दिया और राघव और सीमा ने राहत की सांस ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, एक दिन उजागर होकर ही रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहेंगे? कमेंट में बताइए।